कल्पना करो, आज सुबह उठते हो, फ़ोन खोलते हो और देखते हो आपका पोर्टफोलियो 20% डाउन। न्यूज़ में सिर्फ एक ही शब्द, क्रैश। एक्सपर्ट भी पैनिक में। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं सब खत्म हो गया। और उसी पल आपके दिमाग में एक सवाल आता है, अब क्या करूं? सेल करूं, होल्ड करूं या खरीदूं या सब इग्नोर कर दूं? यही वो मोमेंट होता है जहां आपका एक फैसला आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। अगर आपने डर में आकर गलत डिसीजन लिया तो आप अपना लॉस पक्का कर लेंगे, लेकिन अगर आपने समझदारी दिखाई तो वह यही मार्केट क्रैश आपके लिए बड़ा मौका बन सकता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि मार्केट में पैसा सिर्फ टाइमिंग से नहीं, सही माइंडसेट और स्ट्रेटजी से बनता है। इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे क्रैश के समय क्या करना चाहिए, लोग कहाँ गलती करते हैं और कैसे आप समझदारी से आगे बढ़ सकते हैं। अब सवाल सिर्फ ये है, आप डर के साथ चलोगे या समझ के साथ आगे बढ़ोगे। क्रैश क्या होता है? सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, मार्केट क्रैश कभी रैंडम नहीं होता। यह अचानक दिखता जरूर है लेकिन बनता धीरे धीरे। क्रैश के पीछे कुछ बड़े कारण होते हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला कारण है ओवर वैल्यूएशन, यानी ज़्यादा कीमत। जब मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है और कंपनियों की असली वैल्यू से ज़्यादा महंगा हो जाता है तो एक समय के बाद करेक्शन आना तय होता है, यानी कीमत वापस रियलिटी के करीब आती है। दूसरा कारण है फियर ट्रिगर, डर का कारण। कई बार कोई बड़ी घटना अचानक डर पैदा कर देती है, जैसे इकोनॉमिक स्लोडाउन, वॉर, इंटरेस्ट रेट बढ़ना, पेंडेमिक। इस घटनाओं से लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है और वे तेज़ी से पैसा निकालने लगती है। तीसरा और सबसे ज़रूरी कारण है ह्यूमन साइकोलॉजी। मार्केट सिर्फ नंबर से नहीं चलता, यह लोगों की इमोशनल से चलता है। जब लोग ज़्यादा ग्रीडी होते हैं तो वे ज़्यादा खरीदते हैं और मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन जैसे ही डर बढ़ता है लोग बेचने लगते हैं और मार्केट तेज़ी से नीचे गिरता है। यानी सच ये है, क्रैश बाहर से नहीं, अंदर के डर से बनता है। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करती है? जब मार्केट क्रैश होता है तब नुकसान मार्केट नहीं करता, लोगों के गलत डिसीजन करते हैं। ऐसे समय में ज़्यादातर लोग 3 बड़ी गलतियां करती है जो उनकी फाइनेंशियल जर्नी को पीछे धकेल देती है। पहली गलती है पैनिक सेलिंग। जब मार्केट तेज़ी से गिरता है तो लोग डर जाते हैं, उनके दिमाग में एक ही बात चलती है, अगर अभी नहीं बेचा तो और नुकसान होगा, और इसी डर से वे अपने इन्वेस्टमेंट बेच देती है। लेकिन सच्चाई क्या है? जैसे ही आप डर में आकर सेल कर देते हो तो आप अपना लॉस हमेशा के लिए पक्का कर लेते हो। मार्केट बाद में रिकवर हो सकता है लेकिन आपका बेचा हुआ पैसा वापस नहीं आता। दूसरी गलती, न्यूज़ पर भरोसा करके डिसीजन लेना। क्रैश के समय हर जगह नेगेटिव न्यूज़ होती है। टीवी बोलेगा रिसेशन आ रहा है, यूट्यूब बोलेगा मार्केट खत्म हो गया, सोशल मीडिया बोलेगा अभी एग्जिट करो। ऐसे में लोग डर के माहौल में बह जाती हैं और बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेती है। लेकिन एक बात समझ लो, मार्केट न्यूज़ को फॉलो नहीं करता, न्यूज़ मार्केट को फॉलो करता है। जबकि गिरावट हो चुकी होती है जब न्यूज़ में डर दिखता है। तीसरी गलती है टाइमिंग करने की कोशिश। बहुत लोग सोचते हैं जब मार्केट सबसे नीचे होगा तब खरीदेंगे, जब सबसे ऊपर होगा तब बेचेंगे। सुनने में यह बहुत स्मार्ट लगता है लेकिन हकीकत में बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी को भी बिल्कुल सही बॉटम या टॉप पता नहीं होता। अक्सर लोग इंतजार करते रह जाते हैं और मौका निकल जाता है। इसीलिए याद रखो, क्रैश में सबसे बड़ा नुकसान मार्केट नहीं करता, गलत सोच और गलत फैसले करते हैं। अब बात करते हैं असली गेम की, यानी वो स्ट्रेटजी जो स्मार्ट इन्वेस्टर अपनाती है जब बाकी लोग डर में गलत फैसले ले रही होती है। रूल नंबर 1, कैश ही किंग। क्रैश के समय सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? कैश। जब मार्केट गिरता है तो ज़्यादातर लोग फंसे होते हैं, लेकिन जिनके पास कैश होता है वही मौके का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी कंपनियां कम कीमत पर मिलती है। इसलिए हमेशा कोशिश करो अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20% कैश में रखो, ताकि जब आप मौका आए तो आप तैयार रहो। रूल नंबर 2, SIP कभी बंद मत करो। क्रैश के समय एक बहुत बड़ा मिथ फैलता है, मार्केट गिर रहा है SIP बंद कर दो, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। SIP क्रैश के समय सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट नीचे होता है तो आप सस्ता खरीदते हो, और जब मार्केट वापस ऊपर जाता है वही सस्ती खरीदी आपको बड़ा फायदा देती है। इसलिए याद रखो, क्रैश में SIP बंद नहीं, जारी रखना चाहिए। रूल नंबर 3,
स्ट्रॉन्ग कंपनियों पर फोकस करो। हर कंपनी क्रैश को सहन नहीं कर पाती। कमज़ोर कंपनियां धीरे धीरे खत्म हो जाती है, लेकिन मजबूत कंपनियां और मजबूत बन जाती है। इसलिए सिर्फ सस्ते शेयर देखने की गलती मत करो। हमेशा पूछो, क्या यह कंपनी मजबूत है, क्या इसका बिजनेस लंबे समय तक चल सकता है। यहाँ एक सिंपल नियम याद रखो, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज़्यादा ज़रूरी होती है। कम लेकिन अच्छे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लेकिन कमज़ोर इन्वेस्टमेंट से बेहतर होती है। रूल नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अगर आपने अपना पूरा पैसा एक जगह लगा दिया है तो क्रैश में आपका नुकसान ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आपने अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया है तो रिस्क कम हो जाता है। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करो, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, डेट इंस्ट्रूमेंट में। इसमें क्या होगा, एक जगह गिरावट आएगी तो दूसरी जगह थोड़ा संतुलन बना रहेगा। रूल नंबर 5, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो। शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन अगर आप लंबी अवधि को देखो तो एक बात साफ दिखती है, मार्केट समय के साथ बढ़ता है। इसीलिए अगर आपका माइंडसेट लॉन्ग टर्म का है तो छोटे छोटे क्रैश आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, बल्कि आप उन्हें एक मौके की तरह देख पाओगे। अंत में एक बात याद रखो, क्रैश में फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर से भागते हैं और कुछ लोग समझदारी से मौके पकड़ते हैं। अब फैसला आपका है, आप किस तरह के इन्वेस्टर बनना चाहती हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, क्रैश के समय आपको एकदम क्या करना चाहिए। यहाँ कोई इमोशनल नहीं, सिर्फ क्लियर और सिंपल एक्शन प्लान है। स्टेप 1, पैनिक मत करो। जब मार्केट अचानक गिरता है तो सबसे पहले दिमाग में डर आता है, लेकिन उसी समय लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। इसीलिए पहले 24 से 48 घंटा कुछ मत करो, न खरीदो न बेचो, बस अपने इमोशनल को शांत होने दो, क्योंकि शांत दिमाग ही सही डिसीजन लेता है। स्टेप 2, पोर्टफोलियो चेक करो। अब अपने हर स्टॉक को ध्यान से देखो और खुद से एक ही सवाल पूछो, क्या यह बिजनेस सच में मजबूत है। अगर जवाब हाँ है तो उसे होल्ड करो, अगर जवाब नहीं है तो धीरे धीरे एग्जिट करने के बारे में सोचो। याद रखो, हर गिरता हुआ स्टॉक बुरा नहीं होता, लेकिन हर स्टॉक अच्छा भी नहीं होता। इसलिए सोच समझकर फैसला लो। स्टेप 3, धीरे धीरे इन्वेस्ट करो। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, एक साथ पूरा पैसा लगा देना। क्रैश में ऐसा मत करो, ऑल इन जाने में रिस्क बढ़ता है। इसके बजाय स्टेगर्ड बाइंग अपनाओ, मतलब थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो। जैसे 20%, अभी 20% अगर मार्केट और नीचे गया, फिर 20% और गिरावट आई, तो इससे क्या होगा, आपका एवरेज प्राइस बेहतर होगा और रिस्क कंट्रोल में रहेगा। स्टेप 4, अपॉर्चुनिटी पहचानो। क्रैश सिर्फ नुकसान नहीं लाता, पहले मौके भी लाता है। जब मार्केट गिरता है तो कई अच्छी कंपनियां डिस्काउंट पर मिलती है, यानी वही कंपनी जो पहले महंगी लग रही थी अब सस्ती कीमत पर मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखो, सिर्फ सस्ता देखकर मत खरीदो, क्वालिटी जरूर चेक करो, क्योंकि सही कंपनी में किया गया इन्वेस्टमेंट लंबे समय में अच्छा रिजल्ट दे सकता है। स्टेप 5, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी कंसिस्टेंसी। मार्केट क्रैश हमेशा के लिए नहीं रहता, यह टेम्परेरी होता है, लेकिन आपकी डिसिप्लिन हमेशा साथ रहती है। अगर आप बार बार स्ट्रेटजी बदलते रहोगे तो कंफ्यूज बढ़ेगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रहोगे तो धीरे धीरे रिजल्ट दिखने लगेंगे। आखिर में एक सिंपल बात याद रखो, क्रैश में जीतने के लिए स्पीड नहीं स्ट्रेटजी चाहिए, इमोशनल नहीं प्लान चाहिए, और सबसे ज़्यादा धैर्य चाहिए। मार्केट में जीत सिर्फ नॉलेज से नहीं होती, असली जीत होती है माइंडसेट से। बहुत लोग चार्ट देखते हैं, डेटा समझते हैं, लेकिन फिर भी सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते, क्योंकि उनके इमोशनल उन पर हावी होते हैं। याद रखो, मार्केट सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, यह इंसान के डर और लालच का खेल है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यह हमेशा ऊपर ही जाएगा, और वे बिना सोचे ज़्यादा पैसा लगाने लगती हैं। इसे कहते हैं ग्रीड। लेकिन जैसे ही मार्केट गिरता है वही लोग डर जाते हैं और जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं। इसे कहते हैं फियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, मार्केट फियर पर डिस्काउंट देता है, मतलब जब लोग डर रहे होते हैं तो अच्छे इन्वेस्टमेंट सस्ते मिलते हैं, लेकिन उस समय खरीदना आसान नहीं होता, क्योंकि हर तरफ नेगेटिविटी होती है। यहीं पर स्मार्ट इन्वेस्टर अलग दिखती हैं। वे भी डर को महसूस करते हैं, लेकिन उसके आधार पर फैसला नहीं लेते। वे लॉजिक को और प्लान पर भरोसा करते हैं। दुनिया के एक सफल इन्वेस्टर का गोल्डन रूल भी कहता है, जब लोग ग्रीडी हों तब थोड़ा सावधान रहो, और जब लोग डर रहे हों तब मौका समझो।
इसका मतलब यह नहीं है कि बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लो। इसका मतलब है डर के माहौल में भी शांत रहकर सही मौके पहचानो। अंत में एक बात याद रखो, मार्केट में सबसे बड़ी ताकत आपका कंट्रोल माइंडसेट है। अगर आपने अपने इमोशनल को कंट्रोल कर लिया तो आधी जीत वहीं हो जाती है, क्योंकि मार्केट से पहले आपको खुद को जीतना होता है। अब एक ज़रूरी सच्चाई समझ लो, जो थोड़ा हार्श है लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। मार्केट क्रैश में हर कोई पैसा नहीं कमाता, बल्कि कई लोग बड़ा लॉस भी करते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उनके पास कोई क्लियर प्लान नहीं होता। जब मार्केट गिरता है तो ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं। कोई डर में आकर जल्दी सेल कर देता है, कोई बिना रिसर्च किए खरीद लेता है, और कोई कंफ्यूज में कुछ भी नहीं करता। यानी उनके फैसले प्लान से नहीं, इमोशनल से चलते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर और बाकी लोगों में फ़र्क होता है। स्मार्ट लोग पहले से तैयार रहते हैं, उनके पास पहले से एक सिंपल स्ट्रेटजी होती है। उन्हें पता होता है कब होल्ड करना है, कब धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है और कब रिस्क कम करना है। लेकिन जिनके पास प्लान नहीं होता, वे हर गिरावट में घबरा जाते हैं और गलत समय पर गलत फैसले लेने लगते हैं, जिससे उनका लॉस और बढ़ जाता है। इसलिए असली बात यह है कि मार्केट क्रैश आपको नुकसान नहीं देता, आपका बिना प्लान के काम करना नुकसान देता है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले से अपनी स्ट्रेटजी तय करो, अपने रिस्क को समझो और इमोशनल के बजाय प्लान पर भरोसा रखो। याद रखो, मार्केट में सर्वाइव वही करता है जो तैयार रहता है, क्योंकि बिना प्लान के इन्वेस्ट करना खुद को रिस्क में डालने जैसा है। तो अगली बार जब मार्केट क्रैश हो, डर नहीं, घबरा कर भागना नहीं और बिना सोचे समझे इन्वेस्ट भी नहीं करना, बल्कि शांत रहकर समझदारी से फैसला लेना, क्योंकि ऐसे समय ही असली इन्वेस्टर और बाकी में फ़र्क दिखता है। बस 3 सिंपल बातें हमेशा याद रखना। स्टे कैल्म, ये आपके इमोशनल को कंट्रोल में रखता है। स्टे इन्वेस्टेड, सही जगह पर टिके रहो। स्टे कंसिस्टेंट, अपनी स्ट्रेटजी पर बने रहो। अगर आपने ये 3 चीज़ें पकड़ ली तो मार्केट का उतार चढ़ाव आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। फाइनल बात समझो, स्टॉक मार्केट में क्रैश आपको गिराने नहीं आता, वो आपको टेस्ट करने आता है। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए या किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के अधीन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।